बंद करके रोड के जमीन पर तो दारू बेचने का काम करता था। FIR उस पर हुआ है, वहीं से उसकी गाड़ी में दारू पकड़ाई है, देवरिया थाना दारू पकड़ा, फरारी रहा है, फरारी अवस्था में जेल गया है, 27 बेल भी एक केस में कराया, केस में जेल भी गया। क्या देवरिया स्टेट भूमिहार नहीं है? क्या उनको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि मैं भूमिहार हूँ? इससे ज्यादा अगर भूमिहार समाज को प्रताड़ित करने का, शोषण करने का, तंग तबाह करने का काम किया है, जिस समाज के लोग, जिस पार्टी के लोग, उसी पार्टी के उसी समाज के लोग मीटिंग करके रहनुमा बनना चाहते हैं भूमिहार समाज के लोग जुटे थे। उसमें 90% एवं आरजेडी के लोग थे। वो आरजेडी का एक प्लान किया हुआ मीटिंग, उसको कहिए नुक्कड़ सभा कहिए, रैली कहिए, जो कहिए। और मैं भी भूमिहार समाज से ही आता हूँ, और ऐसी बात अगर होती तो हम लोग भी चलते उन माननीय जी को कहते कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। जाति से उल्लंघन करता हूँ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई शर्म नहीं है कि मैं भूमिहार जाति से हूँ, और जाति की बात आएगी तो सबसे आगे 2 कदम बढ़ा के मैं आगे बढ़ने का काम। वे SDO मैडम का आदेश था, पारू CO साहब, पारू BDO साहब खाली कराए। जो उनको ऊपर से आदेश आया, उस आदेश का उन्होंने पालन किया। इसका डेट जो शायद 28 तारीख को था, ये 26 तारीख को मंत्री बनते हैं, उसके 2 दिन बाद ही उसका डेट आ जाता है। तो इसमें तो राजू सिन्हा किसी और की गलती नहीं है कि 2 दिन पहले वो मंत्री क्यों बन गए, 2 दिन बाद मंत्री क्यों नहीं बने। 6 महीना से नोटिस जा रहा था। बहुत बड़ी आरोप 98 साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजू कुमार सिंह राजू जी पर लगाया गया है कि वो शपथ ग्रहण करने के बाद देवरिया में 10 दुकान को उन्होंने खाली कराया। क्या कहेंगे इस पे सर? सबसे पहले तो ये कोरी अफवाह है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मंत्री बने माननीय राजू बाबू, तो मंत्री बनने के बाद ये अतिक्रमण खाली हुई। लोगों में एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मंत्री बने और अपने मंत्री के पावर का दुरुपयोग या उपयोग करके, सदुपयोग करके और उन्होंने खाली करवाया। जबकि सबसे पहले आप जान लीजिए कि एक अनपढ़ और जाहिल लोग भी इस बात को जानते हैं कि अतिक्रमण जब भी खाली किया जाता है तो कम से कम 5, 6, 7, 8 नोटिस किया जाता है, और नोटिस पीरियड 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना का होता है। और इसमें 6 महीना से नोटिस जा रहा था। उस समय तो वो मंत्री नहीं थे। अब इसको सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कि अंतिम नोटिस का डेट जो शायद 28 तारीख को था, ये 26 तारीख को मंत्री बनते हैं, उसके 2 दिन बाद ही उसका डेट आ जाता है। तो इसमें तो राजू सिन्हा किसी और की गलती नहीं है कि 2 दिन पहले वो मंत्री क्यों बन गए, 2 दिन बाद मंत्री क्यों नहीं बने। उसमें तो खाली होना ही था। और अवैध कब्जा करके आप जिला परिषद के ज़मीन पे या सरकारी ज़मीन पे या गरमाजरुआ ज़मीन पे या PWD NH के ज़मीन पे, रोड के ज़मीन पे जब आप कोई महल बनाइए या झोंपड़ी बनाइए, दुकान बनाइए, तो उसको तो आज नकल खाली करना ही है, खाली होना है। तो इसमें इतना है तो वह क्यों है? आपने गलत बना रखा था। उसमें SDO मैडम का आदेश था, पारू CO साहब, पारू BDO साहब खाली कराए। जो उनको ऊपर से आदेश आया, उस आदेश का उन्होंने पालन किया। ग्रामीणों का एक सवाल था कि अगर स्थानीय शासन और प्रशासन को अतिक्रमण खाली करवाना है तो इसके अलावा आगे भी अतिक्रमण है, सिर्फ इसी स्थल का क्यों? सही बात। सबसे पहले जान लीजिए कि कोई भी अतिक्रमण जब खाली कराई जाती है तो उसके लिए कोई ना कोई पिटीशन देते हैं। इसमें मुझे नहीं पता कि किन लोगों ने पिटीशन दिया था, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति पिटीशन दिए हुए थे, जिसकी सुनवाई 6-7 महीने, 8 महीने से चल रही थी। आगे अगर किसी को परेशानी है, दिक्कत है, तो वो आवेदन दे, DM साहब को दे, SDO मैडम को दे, CO साहब को दे, पिटीशन दे। अगर उनकी सुनवाई नहीं होती है, अगर उसको खाली नहीं कराई जाती है, तब तो प्रशासन दोषी है, या फिर आप किसी पर आरोप मढ़िएगा। आप पिटीशन भी नहीं दीजिएगा और सीधे आरोप लगाइएगा। एक और सबसे बड़ी सवाल खड़ा हो रही है कि जैसे ही मंत्री बनते हैं डॉक्टर राजू कुमार सिंह राजू, तो CO और BDO को दबाव बनाकर और वहां पे ये सारी जमीन को खाली कराया गया है। भैया मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें 6 महीना, 8 महीना पहले से नोटिस हो रही थी। नोटिस का एक टाइम पीरियड होता है, टाइम बाउंड होता है। बार बार आपको नोटिस दी जाती है कि आप खुद से खाली कर दें। जब अंतिम नोटिस के बावजूद आपने खाली नहीं किया, तब CO साहब को, BDO साहब को या अन्य पदाधिकारी को, जिन लोगों ने साइन करके दिया, नोटिस रिसीव किया। एक अंतिम सवाल रहेगा, जो लोग सोच रहे हैं कि स्थानीय विधायक के दबाव में प्रशासन ऐसा काम करे, लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए, लोगों से यही अपील करेंगे, ये कोरी अफवाह है। इसमें कुछ षड्यंत्रकारी लोग लगे हुए हैं जो जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं।
मैं आपको साफ साफ कर बता देना चाहता हूं कि जहां समाज की बात आएगी, जाति की बात आएगी, तो मैं जिस जाति से बिलोंग करता हूं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई शर्म नहीं है कि मैं भूमिहार जाति से हूं। और जाति की बात आएगी तो सबसे आगे 2 कदम बढ़ा के मैं आगे बढ़ने का काम करूंगा। और मुझे भी जानकारी हुई, मैं भी कल देवरिया गया था। जिस परिवार गिरिजा की परिवार की बात है, टुनटुन की परिवार की बात है, उनके बेटे हैं गिरिजा के राहुल जी, टुनटुन के बेटे हैं, उन तमाम लोगों से हमने कल बात किया। मोटा मोटी 3-4 घंटा हमने वहां समय दिया, उनकी बातों को सुना, अपनी बातों को बताया। मुझे भी निमंत्रण मिला था देवरिया आने का, और मुझे बताने में कोई गुरेज नहीं कि मैं देवरिया गया भी था, लेकिन देवरिया का जो माहौल देखा, मैं अपने आप को नहीं रोक पाया वहां, मैं वहां से रिटर्न हो गया। क्योंकि मुझे कल बताया गया था कि एक समाज की मीटिंग है, और जहां समाज, माननीय विधायक, माननीय मंत्री मेरे गार्जियन हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरा उनसे अच्छा संबंध है। इस समाज की बात आई तो मैं समाज के साथ भी हूं, मैं समाज के लिए भी जाऊंगा। लेकिन मैंने वहां देखा कि समाज की बात ही नहीं थी। वहां जितने लोग जुटे थे उसमें 90% एबव आरजेडी के लोग थे। वो आरजेडी का कैसे प्लान किया हुआ मीटिंग, उसको कहिए नुक्कड़ सभा कहिए, रैली कहिए, जो कहिए, उसमें कोई विरोध प्रतिरोध की बात नहीं थी। वो इलेक्शन के समय बहुत नजदीक है, इलेक्शन पीरियड के कारण वो आरजेडी का प्लान किया हुआ वो मीटिंग था। उसमें कोई समाज के 10-15% लोग, समाज के तो ऐसे लोगों से भी मेरी बात हुई, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिनको पता ही नहीं था किस मुद्दा किस मकसद से बुलाया गया। सबसे पहले आप जान लीजिए कि बार बार आरोप आप लोग मीडिया की तरफ से भी लग रहा है, कुछ लोग बोल भी रहे हैं आपके माध्यम से कि माननीय मंत्री ने अपने जमीन को खाली कराने के लिए ये किया वो किया। मैं बताना चाहता हूं, मुझे बताने में कोई डर और भय नहीं है, कोई गुरेज नहीं कि माननीय मंत्री या माननीय विधायक ने 2008 में उस जमीन की रजिस्ट्री कराई थी, और उनकी आंख में पानी नहीं होता, शर्म लिहाज नहीं होता, तो 8 और 25 कितना दिन के घटे, 17 साल में उस जमीन को कब्जा कर चुके होते। कहीं ना कहीं एक आपसी भाईचारा, आपसी सामंजस्य बैठाने के कारण रुके हुए हैं, बैठे हुए हैं कि भाई आपस में इसको सल्टाया जाए, आपस में इसको बैठ के बात कर लिया जाए। जी। उस मीटिंग में जो लोग भाषण दे रहे थे, मुझे आश्चर्य और हैरानी और हंसी तीनों चीज एक साथ आई कि कौन लोग भाषण दे रहे थे। जो लोग आज तक जिस समाज के लिए भाषण दे रहे थे, जिस समाज के लिए एक मंच पर इकट्ठा हुए थे, सबसे ज्यादा अगर भूमिहार समाज को प्रताड़ित करने का, शोषण करने का, तंग तबाह करने का काम किया है जिस समाज के लोग, जिस पार्टी के लोग, उसी पार्टी के, उसी समाज के लोग आज मीटिंग करके रहनुमा बनना चाहते हैं भूमिहार समाज के। मैं पूछना चाहता हूं कि देवरिया कोठी की जमीन है, वो भी भूमिहार समाज की ही जमीन है। उसमें 3-4 लोग उसी पार्टी के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, अपराधी छवि, गलत आचरण के लोग, गलत आदमी को खड़ा करके और उस जमीन को रजिस्ट्री कराने का काम किए। 2-2 बार 3-3 बार दाखिल खारिज रिजेक्ट हुआ है, गलत तरीके से पुराने अंचलाधिकारी से दाखिल खारिज कराने का भी काम किया और रिजेक्ट हुआ। क्या देवरिया स्टेट भूमिहार नहीं है? क्या उनको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि मैं भूमिहार हूं? वो सर्टिफिकेट देंगे तब आप मानिएगा। जितना अपनापन, दुख, तकलीफ गिरजा बाबू के परिवार से, गिरजा के परिवार से सहानुभूति मेरी है, उतना ही मुझे अपने जात समाज के चलते बख्तियारपुर के रहने वाले, बेगूसराय के रहने वाले या पटना के रहने वाले जो है आपको देवरिया स्टेट, उनसे भी मेरी उतनी ही सहानुभूति है, क्योंकि उनके जमीन पर कब्जा किया। उसमें तो 420 का केस भी हुआ है, रजिस्ट्रार पर भी केस हुआ है, लिखाने वाले पर भी केस हुआ है, लिखने वाले पर भी केस हुआ है, काती पर भी केस हुआ है, और कोर्ट से वारंट भी निकला। उसमें इन लोगों ने बारी बारी से जमानत, कोर्ट से बेल कराने का काम किया। इस बात को पता था आप लोगों को आज तक? क्या वो भूमिहार नहीं थे? ये गलत मैसेज दिया जा रहा है, समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है। वो इलेक्शन का समय है, और माननीय मंत्री जी का जो एक इंटैक्ट वोट है, जो समीकरण का वोट है, उसको कैसे तोड़े, गलत दुष्प्रचार कैसे करे, ये तमाम उसका षड्यंत्र है। लगता है कि राजनीति किया जा रहा है।
100% राजनीति है, 100% राजनीति है। लेकिन आप लोग स्वस्थ रहिए, इसमें किसी का राजनीति सधने वाला नहीं है। अरे हमसे ज्यादा कोई अपने समाज के लिए त्याग बलिदान देगा, लड़ाई लड़ेगा। समाज की बात है कि मैं सबको छोड़ करके अपने जाति और समाज के लिए आगे बढ़ूंगा, मैं गर्व से कहता हूं। 1-2 दिन के अंदर में मैं दोनों लोग को आपस में बैठाऊंगा, जरूरत पड़े पैर पकड़ना दोनों आदमी का, मैं पैर पकड़ूंगा, बैठाऊंगा और सारे मुद्दा मैटर को मैं खत्म कराऊंगा। इसमें कुछ है ही नहीं। अरे भैया, रोड का अतिक्रमण खाली होता है, उसमें आपकी और मेरी क्या गलती है? 6 महीना से आपको नोटिस पर नोटिस जाता है, आपने उस दिन मीडिया को बुला के मीडिया के माध्यम से क्यों नहीं आवाज उठाने का काम किया? इसमें कुछ है। और एक लोग है जो सबसे ज्यादा उछल कूद रहे हैं, जिसका करकट लगा के उठा, वो तो दारू बेचता था। अतिक्रमण करके रोड के जमीन पर वो तो दारू बेचने का काम करता था। FIR उस पर हुआ है, वहीं से उसकी गाड़ी में दारू पकड़ाई है, देवरिया थाना दारू पकड़ा, फरारी रहा है, फरारी अवस्था में जेल गया है, एंटीसेप्टिक बेल भी एक केस में कराया, केस में जेल भी गया है। वो दारू बेचने के लिए जगह है? दारू बेचने का जगह नहीं है। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं पारूस अंचलाधिकारी को, DM साहब को, SDO मैडम को, कि अतिक्रमण खाली करवाए। और जिनको ये आरोप लगाना है कि देवरिया में अन्य जगह भी अतिक्रमण है, तो मैं तो स्वागत करूंगा। जहां तक बन पाएगी मैं आर्थिक शारीरिक मदद भी करूंगा आपका। आप आगे बढ़िए, आप आइए, आप आवेदन दीजिए। मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा अंचलाधिकारी महोदय से, जहां तक बन पाएगी, कि देवरिया में अतिक्रमण को खाली करवाने के लिए आप आवेदन तो पहले दीजिए। और अंचलाधिकारी खाली नहीं करवाते तो हम हाईकोर्ट, अपने खर्च हम उनके लिए हाईकोर्ट जाएंगे। हम तो उस समाज के मीटिंग में नहीं गए हुए थे, लेकिन सुने हैं कि ऐसे ऐसे मीटिंग देवरिया में हुआ था। तो हमारे बड़े भाई सुमन भाई जो बोले हैं अभी कि समाज की ही बात है, तो समाज में तो इससे पहले जो देवरिया स्टेट का जो जमीन जो लिखवाए हुए हैं वो भी तो मेरे समाज ही के थे। और ऐसी बात नहीं है कि मेरे माननीय मंत्री जी गलत कोई कदम उठा सकते हैं, गलत कदम उठाने वाले मंत्री जी नहीं है मेरे माननीय। और मैं भी भूमिहार समाज से ही आता हूँ, और ऐसी बात अगर होती तो हम लोग भी चलते उन माननीय जी को कहते कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरा समाज जो है सो बेवकूफ़ नहीं है, मेरा समाज जागरूक है और किसी भी मुद्दा पर सोच समझ के ही कोई कदम उठाएगी। क्या परिचय हुआ? मैं चिंटू सिंह, मैं भी भूमिहानी जाति से आता हूँ। कमलपुरा मेरा पंचायत घर है, थाना पारू, जिला मुजफ्फरपुर का निवासी हूँ। धन्यवाद।